एक्सरसाइज 9.1 का 10th क्वेश्चन, वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। पिछले वीडियो में 9th क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है हमारा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 9.1 का। आप उसमें जाके चेक कर सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट डला हुआ है। तो कुछ वीडियोस में वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया था कि जो इंट्रोडक्शन सामने जो पहला पेज रहता है क्वेश्चन नंबर में, उसमें मिस्टेक हो गया था। 8th क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है। तो आप उस वीडियो को आगे देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्जैक्टली 9 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन वो 8th क्वेश्चन ही है। आपको जो वहाँ पर थंबनेल में दिख रहा है जो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा उसमें, तो आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका एक्सरसाइज 9.1 का 10th क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, उन रेशनल नंबर्स को हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता ही है कि कैसे लिखा जाता है। जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर लेकिन एक्चुअली क्या होगा, जो निगेटिव नंबर्स हैं, निगेटिव नंबर्स को आपको जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है, तो सिर्फ जस्ट अपोजिट हो जाता है पॉजिटिव के। अगर पॉजिटिव में जो 1 है वो 2 से छोटा है, तो याद रखो निगेटिव नंबर्स में क्या होगा, -2 -1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का जस्ट ऑपोजिट हो जाता है निगेटिव। जैसे कि पॉजिटिव नंबर में अगर 1 से 5 तक आपको लिखना हो, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसी को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको निगेटिव नंबर्स को लिखना हो, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये गलत होगा। ठीक है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। निगेटिव में सबसे छोटा -5 हो जाएगा, फिर -4 उससे बड़ा रहेगा, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1 और उससे बड़ा 0। ठीक है, या ये बस आपको इतना ही समझना है कि निगेटिव में सब चीज़ ऑपोजिट हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं वाइट बोर्ड में, एक एक क्वेश्चन को इसको देख लेते हैं। 10th का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉब्लम में -3/5, उसके बाद दिया है -2/5, -1/5। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला चीज़ जो आपको देखना है, यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर तो नहीं है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़ा होगा। तो यहाँ देखो सबके सब निगेटिव नंबर्स है। स्टेप नंबर 1, ठीक है, आपको ये चेक करना है कि पॉजिटिव और निगेटिव है या सिर्फ पॉजिटिव है या सिर्फ निगेटिव है। स्टेप नंबर 2, यहाँ पर अब आपको देखना है उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको सबका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इन सबका डिनोमिनेटर सेम है। स्टेप नंबर 3, अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज अगर करना है तो याद रखो हमेशा नेगेटिव जो मार्क्स होंगे वो उल्टा चलेगा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव नंबर में 1 2 3 4 5, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर ये सारे के सारे नंबर निगेटिव हो जाएं, यानी कि निगेटिव इंटीजर हो, तो ये उल्टा हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा इसका -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर पहला स्टेप तो ठीक है, सारे के सारे निगेटिव है। सेकेंड स्टेप में देखना है डिनोमिनेटर सबके सब सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। थर्ड स्टेप, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये निगेटिव सारे के सारे निगेटिव्स हैं, -3 -2/5 -1/5। तो हमको न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ सबसे छोटा कौन सा होगा, जो 0 से सबसे ज़्यादा दूर होगा, या फिर उल्टा कर लो, पॉजिटिव का जो उल्टा होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव में 1 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो निगेटिव में -3 सबसे छोटा होगा। तो ये आएगा -3/5, उसके बाद आएगा -2/5, उसके बाद -1/5। डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो हमको सिर्फ नोमिनेटर को कंपेयर करना था। ये आंसर जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेकेंड में है -1/3, -2/9, -4/3। सबसे पहले हमको क्या देखना है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर तो नहीं है, तो देखो सबके सब निगेटिव नंबर है। सेकेंड स्टेप हमको क्या देखना है कि इनके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। यहाँ पर देखो ये 3 है, ये 3 है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 9 है। तो इनका सबसे पहले डिनोमिनेटर को हमको सेम करना होगा। डिनोमिनेटर को सेम करने का क्या तरीका है, एलसीएम निकालेंगे। टू मेक डिनोमिनेटर सेम, LCM of 3, 9
3, 3, 9, 3 सबका एलसीएम निकालते हैं। तो 3, 9 और 3 का अगर एलसीएम निकाला जाए, 3 से डिविजिबल है सबके सब, ये 1 टाइम्स में चले गया, ये 3 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, तो एलसीएम आ गया हमारा 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9, 9 एलसीएम आ गया। अब डिनोमिनेटर्स को कंपेयर कर लेते हैं, पहले -1/3, अब -1/3 में देखो डिनोमिनेटर में 3 है और अगर उसको 9 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 9 होता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 × 3 -3 डिवाइडेड बाई 3 × 3 9। सेकेंड -2/9 है, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 9 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो ये सेम आएगा -2/9। थर्ड है -4/3, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर पे 3 है और डिनोमिनेटर को अगर 9 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गया -4 × 3 हो गया -12 डिवाइडेड बाई 9। अब देखो तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है, -9 9 9। अब हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, आप यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करोगे, तो क्योंकि माइनस में है इसलिए उल्टा जाएगा सब चीज़, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा होगा इन तीनों में, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हमको कंपेयर करना है, न्यूमरेटर है -3 -2 और 12 -12, तो -12 सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है, -12/9। सेकेंड आएगा -3/9 और उसके बाद -2/9। अगर ये नंबर पॉजिटिव होते तो सबसे छोटा 2/9 होता, क्योंकि 2, 3 और 12 में सबसे छोटा 2 है, लेकिन क्योंकि ये निगेटिव है सबके सब तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, -12/9 सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा -3/9, उससे बड़ा होगा -2/9। अब इसका ओरिजिनल वैल्यू भी लिख सकते हैं हम, और -12/9 देखो, -12/9 का ओरिजिनल वैल्यू है -4/3, -4/3 -3/9, -3/9 का ओरिजिनल वैल्यू -1/3 और -2/9 का वैल्यू है -2/9 ही है, ठीक है। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। 10th का थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर पहला दिया हुआ है -3/7, सेकेंड रेशनल नंबर है -3/2 और तीसरा दिया हुआ है -3/4। सेम यही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कोई पॉजिटिव नंबर तो नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नहीं है, सारे के सारे निगेटिव है, -3/7 -3/2 -3/4। सेकेंड हमको देखना है डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, सेम का मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर देखते हैं, यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर अलग है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, तो पहले डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। टू मेक डिनोमिनेटर सेम एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, किसका, 7, 2 और 4, सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ निकाल लेते हैं 7, 2 और 4 का, तो पहले 7 से करेंगे, तो अगर ये 7 1 7 ये तो चला गया, लेकिन 2 बच गया, 4 बच गया। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 ये 1 का 1 रहेगा, 2 1 2, ये 2 2 4, फिर से 2 से डिवाइड होगा 1, ये भी 1, 2 1 2, तो एलसीएम आएगा 7 × 2 × 2, 7 2 14, 14 × 2 28, 28 इनका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेते हैं, इनके सारे डिनोमिनेटर्स को 28 बनाना है हमको, तो पहले लेंगे -3/7 इंटू, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 है, 7 को अगर 28 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 7 × 4 28 होगा, तो 4/4 इज इक्वल्स टू 3 4 हो गया 12, -12 डिवाइडेड बाई 28। अब -3/2 को लेते हैं, -3/2, 2 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आएगा। अब आप यहाँ देखो, यहाँ 2 है, ठीक है, अगर इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया जाए तो 28 आ जाएगा, 7 2 14 होता है, तो 14 2 मतलब 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, तो यहाँ पर 14 डिवाइडेड बाई 14, 3 × 14 कर लेते हैं, 14 × 3, 3 4 12,
3 वन ज़ा 3 + 1 4, ये हो गया -42 डिवाइडेड बाई 28, 14 × 2 28। अब इसका भी डिनोमिनेटर को 28 बनाना है तो -3/4 × 4 के टेबल में देखते हैं, अगर ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा तो 7 से मल्टीप्लाई करने से 28 आ जाएगा, तो 7/7, ये हो गया 3 7 ज़ा -21 डिवाइडेड बाई 4 7 ज़ा 28। अब इन नंबर्स का देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, सबका डिनोमिनेटर 28 आ गया है, तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इसको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा वो होगा जिसका जो पॉजिटिव में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो -12 है न्यूमरेटर में, -42 है, -21 है, तो -42 सबसे छोटा होगा, -42/28। इससे बड़ा कौन सा होगा? -21/8, सॉरी 28। उससे बड़ा -12/28। या फिर इसका अगर ओरिजिनल वैल्यू लिखना है हमको अब, तो -42/28, ये है -42/28, इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है? -3/2, -3/2। इसके बाद आप देखो सेकेंड है -21/8, ये है -21/8, इसका ओरिजिनल वैल्यू है -3/4, यहाँ आ गया -3/4। और लास्ट बच गया -12/28, -12/28 का ओरिजिनल वैल्यू है -3/7। ये अरेंज हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 9.1 का 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पोर्शन देखेंगे।